हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीजा चैनल पे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, जिसमें कि मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 तक बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिए थे, सीख लिए थे। आज मैं आप लोग को क्वेश्चन नंबर 10 बताऊंगा, जिसमें कि आप लोग को ऐसा कंसेप्ट मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, जो कि आप लोगों को अगर ये एग्जाम में पूछे जाते हैं तो आपको कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और सारे प्रश्न आपके बन जाएंगे। और आशा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरा पार्ट 8 है, आप लोग पार्ट 7 तक देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे का लिंक दिया गया है, उसको देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 10 को पढ़ते हैं और सीखने और समझने का प्रयास करते हैं। तो बेसिकली हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है, जो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में यानी कि शीर्ष दिए गए हैं। हमें एक समचतुर्भुज का मेरे प्यारे दोस्तों क्या करना है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जिसके शीर्ष दिए गए, चलिए सबसे पहले हम लोग एक समचतुर्भुज को ड्रॉ कर लेते हैं, बना देते हैं, खींच लेते हैं। इस प्रकार से आप लोग भी एक समचतुर्भुज खींच लीजिएगा अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, और आप लोग स्केल की मदद से खींचेगा तो आपको एग्जैक्टली सही बनेगा। अब मेरा कहीं बहुत थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो तो उसके लिए कोई बात नहीं। अब देखिए ये कहा गया है मेरे प्यारे दोस्तों, ये क्या है, तो एक समचतुर्भुज है। ये कहा गया है इसमें, जो जो इस प्रश्न में ही कहा गया है, जो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों। और कहीं कहीं रहता है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे और समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है। लेकिन इसको देखने के बाद आप लोगों को मैं सारे कंफ्यूजन को दोनों को दूर कर दूंगा और एक भी प्रश्न में यानी कि समझने में कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट है 30, बी का कोऑर्डिनेट कितना है, तो 4,5। सी का कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास, तो -1,4 -1,4। और डी का कोऑर्डिनेट का बात करें तो -2, -1 -2, -1 है मेरे पास। तो ये कोऑर्डिनेट दिया गया है। अब हमें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए चतुर्भुज अगर आप लोगों से पूछा जाए जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, तो मेरे प्यारे दोस्तों सिंपली देखिए बाबू, आप लोग भी देखिए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, जैसे कि इस प्रकार से एक चतुर्भुज रहता है और इसका क्षेत्रफल अगर हमें ज्ञात करना होता है तो हम सिंपली इसको क्या करेंगे, तो एक यहाँ से एक विकर्ण खींच लेंगे, जिससे कि ये दो बराबर भाग में बढ़ जाता है और फिर इस ये त्रिभुज का निर्माण हो गया, ये भी एक त्रिभुज बन जाता है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, तो मेरा जो निकल के आ जाएगा वो चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया। जब वहां पे कोई नाम नहीं दिया रहो, समचतुर्भुज या इस प्रकार से कोई नाम नहीं दिया जाता है, तो हमें ऐसे बनाना है। समझ में आया बाबू। अगर मेरे प्यारे बच्चों हमें कहा जाता है जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, अगर आप लोग क्लास 10th के बच्चे या क्लास 9th के बच्चे, जो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को पता होगा, जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, तो 1/2 गुना d1 गुना d2। d1 और d2 क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो उनके विकर्ण होते हैं। विकर्ण क्या हुआ, तो यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, तो ये पहला विकर्ण डायगोनल ये हो गया और दूसरा डायगोनल ये हो गया, यानी कि ये अगर d1 है तो ये d2 हो जाएगा। तो हमें इस दोनों d1 d2 को निकालना होता है और उसके बाद हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। अब उसी प्रकार से हम लोग सबसे पहले एक विकर्ण खींचेंगे इसमें भी, तो हमें सबसे पहले इसमें से AC निकालना होगा और फिर हमें BD भी निकालना होगा, तो हम BD भी निकालेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं प्रश्नों को कैसे, वो देखिए। तो सबसे पहले हमने माना है, तो हम लिखेंगे कि माना कि मेरे पास तो ABCD एक क्या है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के शीर्ष हैं। मेरे प्यारे बच्चों हमने माना है जो ABCD एक क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो समचतुर्भुज के शीर्ष है। माना कि ABCD एक समचतुर्भुज के शीर्ष है जिसके निर्देशांक निर्देशांक जिसके निर्देशांक क्रमशः कितना है मेरे प्यारे बच्चों, निर्देशांक का बात करें तो 30, 4,5, -1,4 एवं -2, -1 है। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ABCD ऐसे मत दीजिएगा, कोमा कर दीजिए, A, B, C एवं D दे दीजिएगा, ऐसे करते हैं। ABCD एक समचतुर्भुज के शीर्ष है जिसके निर्देशांक क्रम तो इतना 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 है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा होगा आप लोग को, कहीं कोई दिक्कत या समस्या नहीं हो रहा होगा आप लोग को। अब हम लोग सबसे पहले AC ज्ञात कर लेते हैं। तो AC ज्ञात करने के लिए आप सभी को पता होगा अंडर रूट क्या फॉर्मूला सूत्र होता है, x2 यानी कि बीच की दूरी निकालने का, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस
सॉरी हाँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ से x1 y1 x2 y2, तो x2 क्या है यहाँ से -1 और x2 माइनस x1 क्या है 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है तो 4 और माइनस y1 कितना है 0, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। और करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ से -1 और -3 क्या आ जाता है -4 का स्क्वायर और प्लस में 4 का स्क्वायर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा √16 प्लस 16, तो इसको ऐड कीजिएगा तो ये 6 यानी 32 आ जाएगा। और जब इसका वर्गमूल निकाल लीजिएगा आप लोग तो ये क्या हो जाएगा 16 दूना 32 यानी कि 4√2 इकाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 4√2 इकाई आ जाएगा। आ रहा है बाबू समझ में, आ रहा है ना? ठीक है। अब यहाँ से देखिए AC निकाल लिया, अब हम लोग BD भी निकाल लेते हैं। BD निकालेंगे तो फिर वही सूत्र लगाएंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से x1 y1 ये हो जाएगा या x1 y1 ये x2 y2 हो जाएगा। तो यहाँ से x2 देखिए क्या है, ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 क्या है -2 और माइनस x1 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 -1 है और माइनस y1 कितना है 5 है, तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना बाबू आप लोगों को? तो यहाँ से जब इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा -6 का होल स्क्वायर यहाँ पर भी और यहाँ पर भी -6 का होल स्क्वायर, नीचे दिखाई पड़ रहा है ना? तो जब -6 का स्क्वायर कीजिएगा ये 36 और प्लस 36 आ जाएगा, तो इसको जब आप लोग ऐड कीजिएगा तो ये 72 आएगा। और 72 को आप लोग क्या लिख सकते हैं 36 दूना 72 यानी कि 6√2 इकाई हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 6√2 इकाई हो जाएगा। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोगों को कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आप सभी जानते होंगे जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना d1 गुना d2। d1 क्या हुआ पहला विकर्ण, d2 क्या हुआ दूसरा विकर्ण। चाहे तो आप लोग यहाँ पे AC गुना BD भी लिख सकते हैं, जो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं AC गुना BD भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और 1/2 AC का मान कितना है आप लोग देख सकते हैं, AC कितना निकला है 4√2 इकाई, 4√2 इकाई अगुना BD कितना निकला है तो 6√2 इकाई, 6√2 इकाई। जब यहाँ पे भी इकाई है यहाँ पे भी इकाई, तो इकाई वर्ग गुना होकर क्या हो जाएगा तो वर्ग इकाई हो जाएगा, वर्ग इकाई हो जाएगा गुना करने पर। अब मेरे प्यारे दोस्तों इसको काट दीजिएगा तो ये 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, तो जब इसको गुना कीजिएगा तो देखिए 6 दूना 12 आ जाएगा, √2 को √2 से गुना कीजिएगा तो 2 आएगा और 2 को फिर 12 से गुना कर दिएगा तो 12 दूना 24 वर्ग इकाई इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आई होप मेरे प्यारे बच्चों, आशा है आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से ये प्रश्न समझ में आया होगा और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों। और इसी तरह से सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व करने के बारे में बताया और सिखाया। तो आज आपके चैप्टर 7.2 जो जितने भी प्रश्न थे क्वेश्चन नंबर 10 तक मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से करवा दिया हूँ और सिखा दिया हूँ। और आप लोग जरूर ही हमें कमेंट कीजिएगा जो वॉइस का आवाज़ आप लोग को कैसा जा रहा है। आप लोग मैंने बताया था ना जो 1-2 वीडियो में आप लोगों से मैं रिव्यू लूंगा जिस माइक का आवाज़ आप लोग को प्रॉपर वे में अच्छे तरीके से जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जरूर ही हमें कमेंट कीजिएगा, तब मैं सोचूंगा आप लोगों के लिए दूसरा माइक लेने के लिए। ठीक है, नहीं तो फिर इसी माइक की मदद से मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं जो कि आपको 7.2 खत्म हो गया। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू स्टार्ट करेंगे तो 7.3 को स्टार्ट करेंगे और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग 7.3 को स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोग को ये पार्ट समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कैसा लगा ये कमेंट जरूर ही कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और अगर आप लोग को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।